किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और कार्यक्रम है फ़ोन इन। और फ़ोन इन कार्यक्रम का आज का विषय है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल, यानी कि जो बदलता हुआ मौसम है, इस बदलते मौसम में हमने किस तरह पशुओं की देखभाल करनी है, इस विषय में बातचीत कर रहे हैं आज डॉक्टर KL दहिया से, जो पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय हमीदपुर में। और इनसे बातचीत कर रहे हैं वीरेंद्र पाल सिंह। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का दूरभाष नंबर है 01744221322 221-322। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से हमारे किसान भाई जो हैं सीधे स्टूडियो में जो हमारे उपस्थित विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क कर सके हैं, अपने सुझाव और विचार जो हैं वो साझा कर सके हैं। और आज का हमारा विषय रहेगा आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर KL दहिया जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय हमीदपुर से। आज का स्टूडियो में हमसे जुड़ने के लिए आपका जो फ़ोन नंबर रहेगा वो है 01744221322। फ़ोन नंबर किसान भाई एक बार फिर नोट कर लें, 01744221322। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और जैसा आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे अब मौसम में परिवर्तन होने लग रहा है, तापमान में गिरावट आने लग रही है, खासकर सुबह शाम में देखें तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर है हम सब पे भी इसका असर पड़ा है। देखा भी होगा कि सुबह शाम जो हल्के हल्के से स्वेटर भी पहनने शुरू कर दिए। पर जो हम अपने पशुधन की बात करें तो पशुधन की देखभाल जो है हमारे पशुपालक भाई इन दिनों में किस तरह से कर सकें, किस तरह से लक्षणों को पहचानें कि उनमें कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, इस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। बदलता मौसम बहुत जरूर इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक सर्दी के बारे में एक बात कही जाती है, आमतौर पर प्रचलित है, हम सुनते आए हैं कि जो सर्दी है, सर्दी आते जाते बहुत ज़्यादा परेशान करती है। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉल है। यस। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम विकास कुमार है जी। हाँ जी, विकास जी, कौन से गांव से बोल रहे हैं? मैं जिला सहारनपुर, गांव का नाम गिद्दी। अच्छा जी, विकास जी बोलिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जानना ही चाह रहा जी, हमारे पास भैंस है एक। अच्छा जी। तो अब उसने क्या नाम 8वां महीना चल रहा है जी। अच्छा जी, 8 महीने की जाबण है? हाँ जी। अच्छा जी। तो अब कुछ दाना दुना वगैरह दे दे, नाज नूज वगैरह या दे ना। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि 8 महीने की गाभण भैंस है तो क्या कुछ खुराक दी जाए? जी, क्या नाम है, राजू, जिस पे राजी हो जा। हाँ, अच्छा, थोड़ा कमजोर है। हाँ जी, विकास भाई, एक तो जो है आपका पशु जो है ना 8वें महीने में लगे हुआ है गाभण का, तो इसके लिए एक तो आप इसको अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई दीजिएगा अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। दूसरा जो है 8वां महीना लगे हुआ है इसको,
तो एक जो खनिज मिश्रण आता है जिसको कि हम मिनरल मिक्सचर है, पाउडर है जो मिनरल मिक्सचर का, ये आप इसको देना शुरू करिएगा जब तक कि इसका 10वें महीने पे ना लगे। यानी कि 1 महीना आपके पास बाकी है। लगभग 40-50 ग्राम किसी भी अच्छी कंपनी का जो है मिनरल मिक्सचर लेके 40-50 ग्राम डेली दीजिएगा। अब तीसरा बात कि जो हेलो, अब विकास आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी आ रही है। हाँ, पहले मैंने आपको बताया कि पेट के कीड़ों की दवाई अपने नजदीकी डॉक्टर से की सलाह के अनुसार देना। डॉक्टर दवाई ये नहीं देते कि ये गावन है ना, तो ये कह रहा है कि गावन है। देखिएगा, मैंने आपको विकास जी आप सुनो जरा, डॉक्टर साहब मैंने आपको इसी वजह से एक बात कही पहले कि अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलके पेट के कीड़ों की दवाई देना, ठीक है? अच्छा जी। दूसरा जो है, आपने जो है मिनरल मिक्सचर किसी भी अच्छी कंपनी का 40-50 ग्राम 1 महीना देना है। जैसे ही 10वां महीना लगे तो मिनरल मिक्सचर बंद कर देना है, ठीक है जी? अच्छा जी। तीसरी बात, जो आप कह रहे थे कि दाना कितना देना है या नहीं देना है, आप दाने का मतलब यहाँ पर लीजिएगा फीड का मतलब ये है जिसमें कि अनाज, खड़, चोकर ये मिक्स हों। तो आप इसका 1 किलो सवेरे दे दीजिएगा, 1 किलो शाम को दे दीजिएगा, रेगुलर रखिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अतिरिक्त अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि आप 3 बच्चे को लगेगी या पशु को लगेगी? अरे भाई, बच्चे को नहीं लगेगी, पहले माँ को लगेगी, इसलिए मैंने बच्चे को नहीं लगेगी, बच्चे को लगेगी, माँ को लगेगी, इसीलिए मैंने आपको ज्यादा खुराक नहीं बताई। 1 किलो सवेरे 1 किलो शाम को। जी हाँ जी, मैं भी तो वही बात पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए कहते हैं कि क्या नाम है, देखिएगा 5वें महीने के बाद नहीं, ये हमारे बहुत से पशुपालक भाइयों की एक भ्रांति है, दिमाग में पता नहीं कैसे घुसी हुई है कि भाई हम माँ को दे रहे हैं तो माँ को ही लगेगा, माँ की सेहत तंदुरुस्त होगी तो आगे अंदर जो बच्चा गर्भ में है वो सेहतमंद होगा। और याद रखिएगा, गायों के मामले में अगर देसी गाय है तो 20-25 किलो का बच्चा पैदा होना चाहिए। भैंस की अगर हम बात करें तो 25-30 किलो का बच्चा पैदा करना चाहिए भैंस ने। ये नहीं है कि कतूर से लबूर वैसे हम पैदा कर लें। अगर कमजोर बच्चा पैदा हो, कमजोर बच्चा पैदा होगा तो वो आगे आपको परेशान करेगा, बच्चे को नहीं लगेगा। बात है ही। निश्चिंत रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा। तो उसके पहले भी आपका जो बच्चा है जी, हाँ, तो क्या नाम वो भी क्या नाम कमजोर है, तो उस पर क्या देना चाहिए भाई? इसका मतलब ये है कि वो साल का तो हो गया है, साल, हाँ जी 1.5 साल के आसपास हो गया। 1.5 साल का होगा, 1.5 साल का तो लगभग कोई 1.5-2 क्विंटल हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि 1 क्विंटल भी नहीं होगा, 2 मन के आसपास होगा। नंबर 1 तो उसको वही पहली बात जो है ना कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसको पेट के कीड़ों की दवाई दिलवाइएगा। फीड शुरू करिएगा इसका लगभग कोई आधा किलो सवेरे, आधा किलो शाम को। जैसे जैसे इसकी सेहत में फर्क पड़ता चले जाए आप खुराक बढ़ाइएगा। क्या देना जी? मिनरल मिक्सचर फीड दीजिएगा इसको, जो जिसको कि दाना बोल रहे थे। क्या दूधी चोकर दूध पे? चोकर नहीं, फीड। जिस फीड का मतलब समझिएगा कि भाई जिस फीड संतुलित आहार जिसमें कि आपके अनाज भी हो, खड़ भी हो, चोकर भी हो, ये चीजें मिक्स करके देने। हाँ, मिक्स करके देने। और इसके बने बनाइए चूर मिल जाता है फीड मार्केट से। यदि आप बनाना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, मोटा सा पाड़ा है भाई कि आप जो है लगभग कोई आपने मान लो कि 10 किलो बनाना है तो 3.25 किलो के आसपास जो है ना आप अनाज ले लीजिएगा, 3.25 किलो 3.5 किलो के आसपास आप खड़ ले लीजिएगा, 3.25 3.5 के खड़ सरसों की खड़ा है आपके बिलोड़े की, सरसों की खड़ ले लीजिएगा, ठीक रेट में भी है। तीसरा चोकर ले लीजिएगा। चोकर में आप जो राइस ब्रान आती है ना वो लीजिएगा। चोकर गेहूं के लेंगे तो आपको महंगी पड़ेगी, राइस ब्रान आपको रेट भी ठीक पड़ जाएगा, कोई अंतर नहीं है। तीनों को मिला के फिर आप इसका जो है आधा किलो सवेरे, आधा किलो शाम को, आपका रेट भी ठीक रहेगा मेरे विचार से। आप एक बात और बताओ डॉक्टर साहब,
हेलो हाँ जी, हाँ बोलिए। सर, इनके क्या नाम अंगों में सवेरे के टाइम कीड़े भी ज्यादा होते हैं। भाई देखिएगा, ये 3 पॉइंट के ऊपर काम कर ले, पेट के कीड़े, मिनरल मिक्सचर और फीड। हेलो 3 बातों के ऊपर काम कर लीजिएगा, पेट के कीड़े, नंबर 2 पे फीड, नंबर 3 पे मिनरल मिक्सचर। ये रेगुलर कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। ये आंखों में जो गिड्डी आ रही ये भी ठीक हो जाएंगी। ये तो डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि यदि सभी पशुपालक भाई पशुओं का ध्यान दें तो उसमें जैसे कह रहे मिनरल मिक्सचर या पेट के कीड़े, इनका ध्यान रखें और संतुलित आहार देते रहें समय समय पर, बिल्कुल तो जी। ठीक रहेगा। और ये भी आप सही कह रहे थे कि ये भ्रांति है कि बच्चे को 8वें महीने में जो हम खाना देंगे, चारा ज़्यादा देंगे तो गाय भैंस की बजाय उसके कटड़ू बछड़ू को ज़्यादा लगेगा। पहले संतुलित दें, पहले हम पशु की तो करे सेहत अच्छी रखें तभी उसकी बात करेंगे। हाँ तो ये आपने ठीक है। जी, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जैसे सर्दी आ रही है तो कई बार पशुओं में दूध की कमी भी ज़्यादा देखनी जाए, तो वो देखिएगा। आजकल के दिनों में हो या ज़्यादा सर्दी में हो जाए, जैसे लू में कहते हैं हो जाए। सर्दी के मौसम में आमतौर पर पशुओं का दूध बढ़ता है, जी हाँ, एक किस्म से ओवरफ्लो सा हो हो जाता जाता है। हाँ, सही कह रहे और इसी वजह से कई बार दूध के रेट भी कम हो जाते हैं। हैं। जी हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो जिस पशु को सर्दी का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा तो उसका दूध जो है कम होना वाजिब सी बात है। इसके साथ में जो है उस पशु को जो खाना पीना है वो भी कम हो जाएगा। साथ के साथ कई पशुओं को जो है खांसी भी हो जाएगी और खांसी के साथ ऐसी समस्या आती है निमोनिया को तो सभी जानते हैं। 10 कसा हो जाए पशुओं को, 10 का तो खांसी सी होगी। खांसी सी होगी, हाँ जी। और उसके से अगली जो स्टेज आएगी हमारी निमोनिया की, निमोनिया, अगर पशुपालक हमारा लापरवाह होगा या ध्यान नहीं दे, लापरवाह तो गलत नहीं कह सकते, जी हाँ। अगर ध्यान नहीं दिया जाने जाएगा अनजाने में कई बार चूक हो जाए। निमोनिया बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है। हाँ डॉक्टर साहब एक फ़ोन कॉल है। जी हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी, आपका नाम? मैं राजेंद्र बोल रहा जी, रामचरण माजरे से। रामशरण माजरे से विजेंद्र जी। हाँ जी बोलिए अपना प्रश्न। डॉक्टर साहब। हाँ जी राजेंद्र भाई। हाँ जी। हाँ जी हाँ। डॉक्टर साहब, मेरी एक HF की बछड़ी है, वो 2.5 साल की होगी जी। हाँ 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 हाँ। और वो बोल नहीं रही जी। बोल नहीं रही आपको? हाँ जी, उसका हॉस्पिटल में से एक टिक्का लगवाया था जी, वो बोलने का 1 हफ्ते बाद उन्होंने फिर सिमन वाला टिक्का लगाया था जी, डॉक्टर साहब ने, प्रवीण ने जी। भाई राजेंद्र, आपके गांव में बड़े अच्छे इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर प्रवीण। मैं आप उनके सानिध्य में गए, बड़ी अच्छी बात है। सर जी, मैं आपकी सलाह लेना चाहूँ जी। हाँ, अगर नहीं उसने फिर वो ना 1 महीने बाद हाँ हाँ जो टिक्का लगाया था उसका पीला पीला था, 1 महीने बाद घेर दिया था जी। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा फिर डॉक्टर साहब ने जी उसको पीड़ा की दवाई दी हाँ हाँ और गोलियां दी थी जी, 10 मेरे नाम तो खैर याद नहीं जी गोलियां का। हाँ हाँ। मतलब वो बछड़ी बोल नहीं रही, जिसका क्या इलाज करें जी। भाई- अब बोलने की गोलियां, वो कैप्सूल या गोलियां वो दे दे, मिनरल मिक्सचर भी दे रहे जिसको। देखिए, कई कंपनी की दवाई आती है बोलने के लिए, लेकिन हाँ जी। दवाई तो कई कंपनियों की आती है, लेकिन हाँ दवाई जी। दवाई तो आपके घर में होगी भाई, आपके गले में होगी दवाई तो। हाँ बताओ जी, बताओ जी। एलोवेरा आपके घर, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं लगे होगा एलोवेरा। एलोवेरा, ग्वारपाठा। हाँ, एलोवेरा तो अपने पास भी है जी, घर पे जी। बस फिर मैंने आपको बताया कि आपके घर में है, तो भाई इसका एक बड़ा सा पत्ता ले लीजिएगा जी। तो उसके सड़ों के कांटे काट लीजिएगा, छोटे छोटे कांटे होते हैं, हाँ, सिरों पे। काट के उसके छोटे छोटे कांटे आप एक पत्ता 150-200 ग्राम का एक पत्ता आता है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी लगा के जो है ना 5 दिन दे दीजिएगा। मेरे विचार से भाई जैसे मुझे रिजल्ट मिल गया है तो आपको भी 6-7वें दिन रिजल्ट मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। देसी नुस्खा हो गया डॉक्टर साहब। कै दिन देना जी? 5 दिन दे दीजिएगा, 6-7वें दिन बोल जाएगी। ठीक है जी। मैं तो बल्कि उसको ना जी ना हाँ सर, ना देख, वो सलाह ना दे, सलाह का टाइम नहीं है। नहीं मतलब मैं तो छोटी सी पूछने लग रहा है जी आपके हाँ पास, जी, सलाह नहीं ले रहा जी। बोलिए आप बोलिए। हाँ उसको सू
ओस में रख के बीच उतारा जी मैं। हाँ देखिएगा, सू हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा इसको ये दिया जाता है जब भी कोई ऐसी दिक्कत होती है। सू को जब आप भिगो के रखोगे तो उसमें थोड़े छोटे स्प्राउट्स बन जाते हैं, जिसको कि अपने देसी भाषा में इस एरिया में गुंडे से बोलते हैं। उसके देने से प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है, और जब प्रोटीन कंटेंट हम अपने पशु को देंगे तो वो पशु के फायदे के ही रहेगा। अच्छा कर रहे हैं आप, कोई ना। थैंक यू सर, थैंक यू जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी पर एक संदेश के बाद। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। हम बात कर रहे थे कि भाई पशुपालक भाई ने पूछा था कि बछड़ी जो है ठहरी नहीं या फिरने की एक समस्या हो जाए पर, या 2 बार नवी करा ली, नए दूध करा ली और फिर गई। ये समस्या संकर नस्ल की पशुओं में ज़्यादा है या देसी गाय जो है उनमें भी ज़्यादा देखने मिली? ये तो समस्या सभी में दिख रही है जी। अच्छा, बहुत ज़्यादा है, कोई नस्ल विशेष का इसमें कोई ज़्यादा चक्कर ही नहीं है जी। हाँ, तो ये गाय भैंसों में भी ऐसा है? बिल्कुल जी, भैंसों में भी है, गायों में भी है, और गाय चाहे देसी है चाहे संकर नस्ल की है, दोनों में है। तो इसमें जो है कृत्रिम गर्भाधान से करवाएं या फिर जो सांड या अच्छी नस्ल का झोटा है उससे करवाया जाए? यदि फिर रही है तो डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है। जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम पालाराम जी। हाँ पालाराम जी, कौन से गांव से? गोंदर से जी। गोंदर से। हाँ जी पालाराम जी, पूछिए क्या जी। हाँ जी पालाराम जी, पूछिए क्या पूछना है। मेरी एक गाँव हम टाइम भूल गए थे जी, वो गाँव भी आई थी। अच्छा जी। और जी सवेरे बना आधार कार्ड निकाल ली, 11 बजे वो भी आएगी। अच्छा जी। तो दूध तो फिर रही को नहीं, पता नहीं क्या हुआ जी, गाय बहुत बीमार हुई, कितने टाके लुआए और दूध कम हो गया जी। कितने दिन की ब्याई होगी? महीना, 1.5 महीना हो गया जी। 1.5 महीना हो गया। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी पालाराम जी, कितना दूध दे रही है गाय अब? 1.5 महीने की सिर्फ 2 किलो दूध दे रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि देखिएगा, आपने इलाज करवाया है, डॉक्टर के आप साथ में रहे हैं और आप जो है
एक नोट कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा बेशक एक कापी में। मैं आपको देसी फार्मूला बताने की कोशिश करता हूँ जिसके केस में अच्छे रिजल्ट मिले हैं। देखो, मीठा सोडा आराम से आपके गांव में मिल जाएगा दुकान से। हाँ जी, मिल जाएगा। ठीक। इकट्ठा बता दूंगा मैं आपको, लिख लीजिएगा। मीठा सोडा, नमक घर में पड़ा है, गुड़ नमक नून जिसको बोल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तीसरा जो है गुड़ घर में मिल जाएगा। हाँ जी, मिल जाएगा। अदरक घर में मिल जाएगा। हाँ जी। लहसुन, हाँ, लहसुन और छठी चीज जो है सफेद जीरा। सफेद जीरा ना मिले, ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना है। जो घर में हम तड़का लगाते हैं ना जिस जीरे का, वो जीरा। ये 6 चीजें हो गई हैं। अच्छा जी। 6 की 6 आपने 200 ग्राम लेनी है। इनको कूट पीट के चटनी बना के रख लेनी है। जीरे को कूटने से पहले 15-20 मिनट पानी में भिगो के रख दीजिएगा, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा जी। तो ये चटनी बन के तैयार हो जाएगी आपके पास 6 चीजों की। तो इसका जो है ना 50 ग्राम सवेरे, 50 ग्राम शाम को 20 दिन का कोर्स कर लीजिएगा। आप, मुझे उम्मीद है कि इस गाय का, इस पशु का दूध बढ़ जाएगा क्योंकि रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया नुस्खा दूध बढ़ाने का, भैंसों में भी कारगर है? जी हाँ, अभी तक ये फार्मूला जितना भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन हुई हमारे, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसलिए जानना चाह रहे हैं, कई बार पशुपालकों की शंका होती है कि भी ये संकर नस्ल में, देसी में या भैंसों में या किस उम्र के पशु में जी, या 5-7 बार ब्याई भैंस है। देखो, जो पशु ताजे ब्याए हैं, जी हाँ, देखो 100% तो कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, लेकिन यदि हमारे को ऐसे केसेस में 50% केसेस में भी रिजल्ट मिल जाते हैं, बहुत अच्छा। बट जो हम देख रहे हैं इसमें तो जो है ना, हमारे को कोई भी ऐसा पशु ऐसा नहीं मिला जिसमें कि फर्क ना लगे। और थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा खासा अनएक्सपेक्टेड। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, आगे जाहिर है तापमान बहुत गिरेगा। हाँ, सर्दी का मौसम जैसे शुरू हो रहा है तो अभी से हम पशुपालक भाई तैयारी कर लें। जहाँ पर पशु रात को बांधेंगे, सर्दी से बचाने के लिए पशु को बांधेंगे, तो उनमें पानी इकट्ठा जहाँ पर होता है, जैसे खड्डे से बने होते हैं, उनको वो ठीक कर लें। पिछले पैरों के आसपास हो जाए, इंटा नीचे बैठ गई, हाँ, उनको खड्डे ना करें, क्योंकि जब खड्डे में जो पेशाब है पशु का जो है ना, वो इकट्ठा होगा। रात जैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा तो वो भी ठंडा होएगा और वो पशु के कांटेक्ट में आएगा जब, तो पशु को ठंड लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो साथ के साथ यहाँ पर ये है कि जब हम खड्डे बंद कर देंगे तो साफ सफाई के ऊपर भी ध्यान देना है। साफ सफाई के बिल्कुल सही। कई बार हमारे पशुपालक क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज रखनी है ना जिसको कहीं नहीं रखा जाता, तो वो पशुओं वाले कोठड़े में वहाँ रख दे। वहाँ पर मत रखो, वहाँ पर जो है ना चिचड़ी है या कुछ और ऐसे जानवर जीव हैं, वो आएंगे तो समस्या खड़ी करेंगे। और इस समस्या का हमें जो पता चलेगा अब जो है अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल में ज़्यादा अगले दिन देखो कितना लंबा समय लगेगी और तैयारी जो है ना वो चिचड़ियाँ जीव अब से करने लग जाएंगे। बैटर यही है कि साफ सफाई रखें। अगली बात यह है, हाँ, इसके साथ में जब हमारी साफ सफाई नहीं होगी, पानी इकट्ठा होगा, जो दूध देने वाले पशु हैं तो उनमें थनैला रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो साथ के साथ एक और देखें कि जैसे जो मौसम है, अभी हम तैयारी कर लें अपने पशुओं के, जहाँ पर पशु बांधने हैं, कि भाई उस जगह पर डायरेक्ट सीधी ठंडी हवा से बचाव के लिए प्रबंध कर लें अपना। और ये भी ध्यान रखें कि भाई जब पशु को रात को बांधेंगे हम, या अभी बांधना शुरू कर दिया है, कि बिल्कुल भी उसको पैक ना करें, बंद ना करें बड़े को, जिस घर में बांध देंगे तो उसमें ऐसा करना चाहिए हमारे पशुपालक भाइयों को। जैसे मैं ट्रीटमेंट बताने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, खुद पशुपालक भाई हमारे महसूस कर सकते हैं कि जब सवेरे सवेरे जिस पशुओं के बीच में जाते हैं, जिसमें पशु बंध रहे हैं हमारे जिस घर में, और वहाँ पर आंखों में जलन सी पैदा होती है, लगती है, बहुत बुरी स्मेल आती है, तो इसका मतलब ये है कि उस घर में
जो है अमोनिया इकट्ठी हो चुकी है। और जब अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी तो आप पशुपालक भाई देखते भी होंगे, थोड़ी थोड़ी सी पशुओं को खांसी हो जाती है, दस्त सी हो जाती है, तो वो अमोनिया के कारण है। इससे बचने के लिए क्या करें, जो हमने पल्ली लगाई है, बोरी लगाई है, नीचे से थोड़ा ऊपर उठा दे और छत की तरफ से थोड़ा डाउन कर दे, नीचे से ताजी हवा आएगी और ऊपर से गर्म हवा बाहर निकलेगी। ये ध्यान रखें हमारे पशुपालक भाई इस मामले में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे। सर्दियों के दिनों में पशुपालक भाइयों के मन में एक शंका सी होती है, क्या पशुओं को ठंडे पानी से नहलाएं या ना नहलाएं? देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी ट्रिकी पॉइंट बनता है। अच्छा। क्योंकि हमने तो ऐसा भी देखा है, जो पशु डेयरियों में हम देखते हैं जी, तो वहाँ पर तो जो है ना, हमारा जो दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, आधी रात ने भी पशु अगर वहाँ पर खुले रखे हैं, पानी में जाके खड़े होते देखे हमने। हाँ, पॉइंट आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम यहाँ पर पशुपालक भाइयों को सलाह देंगे कि जब पशु को नहलाएं तो दोपहर पहले ही नहलाएं और ताजे पानी से नहलाएं। ये नहीं कि भाई रात का पानी पड़ा हो और उसमें नहलाएं, ठंडा बहुत होगा। वो ठंडा हो रह जाता है। नहला के उसको धूप में बांध दीजिए, ये भी ठीक है। अच्छा, एक जब सर्दियों में अंदर बांधते हैं पशुओं को और सुबह जो है बाहर निकालते हैं, तो सुबह किस समय निकालें? कई पशु भाई तो 4 बजे उठ जाए और 4 बजे डांगर बाहर निकाल दिए, चल भाई निकालें, इनका साफ सफाई करें, धार निकालें, गोबर ठावें, ये और वो, और फिर खेत में जाना। तो ऐसा भी कोई है कि भी कुछ बहुत 4 बजे या 5 बजे बहुत जल्दी हो गया? देखिएगा, ये एक आदत है और जिन पशुपालक भाइयों को जो है ना ठीक लग रही है तो ठीक है। हाँ, वो स्वभाव के अनुसार है। स्वभाव के। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब हमारे पशु जो है, चाहे वो बाहर ही क्यों ना बैठे हो और इकट्ठे झुंड में 5-6 पशु बैठ जाए ना, तो और आप देखेंगे कि वो आमने सामने मुंह करके बैठते हैं ऑलमोस्ट, तो उससे उनका एक माइक्रो एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है, ठंड से अपने आप को वो कंट्रोल कर लेते हैं। यह है कि फिर भी सवेरे यदि सर्दी ज़्यादा है, तेज हवा चल रही है, तो सुबह जल्दी ना निकालें, थोड़ा देख लें, थोड़ी बहुत पल्ली हटा दें, बस पहले मौसम को देखो फिर बाहर निकालो। मैं तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने आज हमें दी कि आजकल के दिनों में पशुपालक भाई जो हैं पशुओं का कैसे ध्यान रख सके हैं, क्योंकि धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है कि उसी अनुसार जो है ध्यान रखना भी पड़ेगा। एकदम सर्दी आई है, एकदम आ रही है और कुछ दिनों में तापमान बढ़ा भी है जी। तो इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।